गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों। और आज हम हमारे पाठ समय की शुरुआत को पीछे का जो हमारी जो क्लास थी उससे आगे बढ़ा रहे हैं और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है मानव का जो है कर्मिक विकास हुआ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि 360 से 240 वर्ष तक का जो हमारे पास जो जीव था जिसको हमने प्राइमेट बोला, उसके अंदर हमने वानर को, लंगूर को और जो है मानव को और वानर को उसके अंदर शामिल किया। फिर उसके हमने आगे वर्ग देखे कि किस प्रकार 56 लाख वर्ष पूर्व तक, किस प्रकार 18 लाख वर्ष पूर्व के आसपास जो अफ्रीका से बाहर मानव आया। और फिर हमने होमोनिड, होमोनाइड और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन किया। प्रजाति किसे कहते हैं उसके बारे में हमने जाना। उसके अलावा हमने जीवाश्म के बारे में जाना। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। कि जो मानव का जो कर्मिक विकास हो रहा था, किस प्रकार वो जो है 4 पाँव से 2 पाँव के ऊपर आ रहा था, किस प्रकार वो हाथ का अपना प्रयोग करना सीख गया था, किस प्रकार अब वो खड़े होकर चलने की वजह से लंबी दूरी तक वो देख सकता था, लंबी दूरी तक वो शिकार के लिए जा सकता था। उसका जो है चलना बहुत आसान हो गया था। पहले चलने में उसे बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसका मानव के जीवन के विकास के ऊपर और उसकी जो आवश्यकता थी उसके ऊपर और उसके शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं, वो जो है प्रतिपुष्टि व्यवस्था है हमारे पास, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। और हमने यहाँ पर कुछ बॉक्स बनाए हैं और ये बॉक्स एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जो एरो का निशान है, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, किसी बॉक्स विशेष की और इंगित तीर के निशान। मतलब 2 प्रकार के तीर के निशान है, एक उसकी साइड में जा रहा है, दूसरा उस बॉक्स से दूसरी दिशा में जा रहा है। तो ये जो तीर के निशान है वो उन प्रभावों को बताएंगे जिसकी वजह से कोई विशेषता जो है मानव में क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के अंदर या फिर होमो इरेक्टस के अंदर, होमोनाइड के अंदर या होमोनिड के अंदर जो प्राइमेट है, उनसे जो है नई विशेषताएं जो विकसित हो रही थी वो मानव के अंदर कैसे हो रही थी। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्लूज हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। देखिएगा, आप बहुत आसानी से इसे समझने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ रहा है कि जो मानव है उसकी जो क्षमता है, उसका जो मस्तिष्क है, उसका आकार और उसकी क्षमता के अंदर जब वृद्धि हुई तो उसका क्या फायदा हुआ। जिस टाइम मानव का मस्तिष्क का आकार बढ़ा और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई तो मानव क्या कर चुका था, सीधा खड़ा होकर चलना शुरू कर चुका था तब तक। तो मस्तिष्क का उसका विकास हुआ तो पहला हमारे पास यहाँ आता है, ये प्रभाव क्या था कि वो भोजन की जो निगरानी है वो जो है क्या कर सकता था, आंखों से बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। एक व्यक्ति 4 पाँव पे चलेगा तो वो लंबी दूरी तक नहीं देख पाता है, वो बिल्कुल अपने सामने की वस्तु को देख पाता है। 100 मीटर 200 मीटर की दूरी तक वो नहीं देख पाता है। जब खड़ा होकर के चलेगा तो उसकी जो देखने का जो स्थान है या देखने की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, ऊंचाई तक चला जाएगा और ऊंचाई की वजह से वो दूर तक क्या कर सकता है, देख सकता है। इसके अलावा उसको एक फायदा और हुआ, जब उस व्यक्ति ने क्या किया, सीधे खड़ा होकर के चलना जब शुरू किया। यहां से देखेंगे आप इसमें तो क्या हुआ, आंखों से निगरानी करना और भोजन की लंबी दूरी भी उसने तय करनी क्या कर दी, शुरू कर दी। और ये सारे इफेक्ट किसकी वजह से पड़ रहे थे, सीधे खड़े होकर चलने की वजह से मस्तिष्क का आकार और उसकी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ये देखिएगा आप, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं कि जब उसका मस्तिष्क का आकार बढ़ा, उसकी क्षमता में वृद्धि हुई, जब उसने सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास क्या होगी, शामिल हो गई। अब दूसरी बात क्या आ जाएगी, जब वो व्यक्ति सीधा खड़ा होकर के जब चलना शुरू करेगा तो आप सभी को पता है जब पैरों का हाथों के रूप में इस्तेमाल करेगा तो औजार बनाना उसके लिए आसान हो जाएगा। पहले तो वो पांव से क्या नहीं कर सकता था, औजार नहीं बना सकता था, बच्चों को नहीं अपने गोद में उठा सकता था, ठीक है, या कोई चीज जो है वो हाथों से नहीं ले जा सकता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो औजारों का इस्तेमाल और बच्चों की चीजों को ले जाने के लिए उसके हाथ क्या हो गए, मुक्त हो गए, खुल गए। अब वो उन हाथों से उनको क्या कर सकता था, उठा सकता था। बात यह आ जाती है क्यों हुआ, तो सीधा खड़ा होकर के चलने की वजह से हुआ। जब वो सीधा खड़ा होकर चलने की वजह से अस्तित्व उसका आया तो हाथ जब उसके मुक्त हुए तो एक बेनिफिट हुआ उसे, क्या हुआ कि वो औजार बनाने भी सीख गया हाथ से।
पहले तो वो पाँव से औजार नहीं बना सकता था। ये सारे के सारे एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि है कि एक विकास ने दूसरे को कैसे प्रभावित किया, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब यही बात यहां आती है कि मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होगी तो वो तरह तरह के औजार बनाने सीख जाएगा। और तरह तरह के औजार क्यों बनाने सीख गया था? उसके मस्तिष्क का आकार और उसके अंदर वृद्धि हो गई थी। अब इसी प्रकार क्या होगा, औजार जब बनाएगा तो उसके अंदर उसकी आंखें काम कर रही थी। और ये औजार क्यों बनाए गए थे? ताकि वो लंबी दूरी तक जाकर के क्या कर सके, शिकार कर सके। तो कहने का भाव ये है कि दो महत्वपूर्ण चीजें होने की वजह से, एक तो मस्तिष्क का आकार बढ़ने की वजह से, उसकी सोचने की जो क्षमता है उसके अंदर वृद्धि होने की वजह से, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, सीधा खड़ा होकर चलने की वजह से। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्या आ रही थी, सामने आ रही थी। तो इसको बोला जाता है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, कि दो महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन होने की वजह से मानव के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया था, कितना सकारात्मक जो है बदलाव था उस व्यक्ति के अंदर। तो अगर मान लीजिए मानव के मस्तिष्क का आकार अगर बड़ा नहीं होता, मानव जो है सीधा खड़ा होकर के नहीं चल पाता, चार पायों पे ही चलता, तो आप सोचिए आज का मानव कहां पर स्टैंड कर रहा होता। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट हमारे पास यहां आ रहा है कि जो मानव प्रजाति है उसका जो हम बंटवारा करते हैं, मानव की जो प्रजाति है उसका हम बंटवारा किसके आधार पर करते हैं? अभी हमने देखा, मैंने आपसे बात की ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात की थी ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात की। उसके बाद में दूसरी बात हमने होमोनाइड की बात की, होमो इरेक्टस की बात की, नियंडरथल मानव की हमने बात की, प्राइमेट की हमने बात की। तो इन सब का जो वर्गीकरण हमने किया है मानव प्रजाति का, वो किस आधार पर किया है? तो हमारे पास तीन महत्वपूर्ण आधार, एक तो है खोपड़ी का आकार, बार बार हम यहाँ चर्चा करें हैं मस्तिष्क की क्षमता, मस्तिष्क का आकार। तो पहली हमारे पास जो क्लू आया वो था खोपड़ी। खोपड़ी का आकार छोटा था, बड़ा था, लंबा था, गोल था, वर्ताकार था, कैसा था, उसके आधार पे। दूसरा फिर हमें जो हड्डियां मिली है, उनकी पैरों की जो हड्डियां मिली है, यानी कि जो टखने आप देख रहे हैं मानव के जो पाँव के अंदर, ये यहाँ जो लचक होती थी, जब पहले मानव चार पाँवों पे ऊपर चलता था यहाँ लचक और भी ज्यादा होती थी, और ये टखने जो है उसको मोड़ने में, पेड़ के ऊपर चढ़ने में क्या करते थे, उसकी हेल्प करते थे। ये सारे के सारे जब आप जोड़ हमारे देख रहे हैं जो घूमते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हड्डियों का आधार हमने बनाया। उसके बाद है जबड़ा। जब मानव के मस्तिष्क का या मानव के चेहरे के अंदर जो है परिवर्तन आया, कि जबड़े के अंदर जो दांत है, किसी के छोटे थे, किसी के बड़े थे, किसी के लंबे ज्यादा थे, किसी के मोटे ज्यादा थे, किसी के जबड़े का आकार बड़ा था, किसी के जबड़े का आकार छोटा था, किसी का नीचे का जबड़ा आगे निकला हुआ था। तो ये सारे सारे जो बेस्ड हैं, उस आधार पर जो हमें खोपड़ियां मिली हैं, उनकी जो हड्डियां मिली हैं, उनके जो जबड़े हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर हमने क्या किया, इनको अलग अलग वर्गों के अंदर बांट दिया। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मानव प्रजाति का जो बंटवारा है वो किस आधार के ऊपर किया गया, किस आधार पर हमने इनके नाम लिखे। और अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले 56 लाख वर्ष पूर्व की, और अब हम बात करेंगे यहां पर 25 लाख वर्ष पूर्व कि ऐसा क्या परिवर्तन आया कि मानव के अंदर अचानक से बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो ये मानव जो है कैसे बदला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मानव होमो इरेक्टस में, होमोसेपियस में, इसके अंदर कैसे चेंज हुआ, क्या कारण रहे इसके पीछे? तो सबसे बड़ा जो कारण है वो यहां देखेंगे हम कि 25 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 25 लाख वर्ष पहले हिम युग का प्रारंभ हुआ। हिमाच्छादन का मतलब होता है धरती का बर्फ से ढक जाना। धरती का किससे ढक जाना? बर्फ से ढक जाना। धरती क्या हो गई, बर्फ से क्या हो गई, ढक गई। और जब जैसे ही धरती बर्फ से ढकेगी, तापमान के अंदर क्या आ जाएगी, कमी। पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास ये विशेषता स्टार्ट हो जाती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिमछादन का युग कब प्रारंभ हुआ, या हिमछादन के युग की जो विशेषता है महत्वपूर्ण वो बताइए, या हिमछादन के कारण जो है किस प्रकार के बदलाव आए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है 5 नंबर के अंदर, कई बार 8 नंबर में भी आ जाता है ये। तो हम यहां पहले बात करेंगे कि जो मानव के अंदर जो बदलाव आ रहा था, मानव जो बदल रहा था,
वो क्यों बदल रहा था? तो सबसे पहली जो बात है हमारे पास क्या आई, जैसे ही बर्फ ज्यादा गिरेगी तापमान में कमी हो जाएगी और इसकी वजह से पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे पेड़ पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तापमान के बगैर, उचित तापमान के बगैर, उचित जो है गर्म जलवायु के बगैर जो है पौधे अपने आप को क्या नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे ज्यादा ठंड होने की वजह से वो पौधे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैंने आपको बताया था कि वो कहां पर रहते थे, पेड़ों पर रहते थे। तो अब पेड़ थे नहीं तो उनके लिए जीवन बचाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया अपना। उन विकट परिस्थितियों के अंदर उस ठंड से बचने के लिए उनके पास आग वगैरह भी नहीं होती थी जिससे वो अपना बचाव कर पाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर और वो क्या हो गए, विलुप्त होने शुरू हो गए। और भी यहां पर हम प्रभाव आपको बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्या होगा, जब तापमान कम हो जाएगा तो वर्षा में भी कमी आ गई। किसमें, वर्षा में क्या आ गई, कमी आ गई। और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, नंबर 3, वनों का अभाव हो गया। वन जो है धीरे धीरे, जो वनों का विस्तार था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। और उसकी जगह किसने ले ली, नंबर 4 हमारे पास महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स यहां आ जाता है वो आ जाता है घास के मैदान। किसके मैदान आ जाते हैं, घास के मैदानों का उदय होना शुरू हो गया। क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो गए लेकिन बहुत सी घास जो होती हैं जो कम तापमान के अंदर भी अपने आप को क्या रखती है, बचाए रखती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दूब होती है या अन्य प्रकार के जो घास होते हैं वो हमें सर्दियों के मौसम में भी क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण जो विशेषता थी या प्रभाव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अब धीरे धीरे लुप्त होना क्या हो गया, शुरू। और छठा जो प्रभाव था, उसकी जगह के ऊपर एक नए मानव ने जो है जगह ले ली और उस नए मानव का जो उदय हुआ उसको हमने क्या बोला था, होमो। होमो का अर्थ क्या होता है, आदमी। होमो का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आदमी होता है। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि होमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो होमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आदमी होता है। यानी कि मानव का क्या हो रहा था, उदय। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो हमारे पास क्या था, दक्षिणी वानर बोलते थे हम उसको तब तक। उस मानव को हमने किसकी श्रेणी में लिया था, वानर की श्रेणी में लिया था, वानर की प्रजाति में लिया था। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो होमो हमारे पास जो जन्म लेकर के आता है, और वो जो होमो है हमारे पास ये है। और ये अभी मैंने आपको बता दिया, ये लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आदमी होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो होमो हमारे पास था उसके हमारे पास 3 वर्ग है। उसके पास पहुंचने के लिए हमारे पास कितने वर्ग हैं, होमो हिबिलिस पहला, दूसरा हमारे पास मानव आता है होमो इरेक्टस, और तीसरा जो आज का जो आधुनिक मानव आप देख रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियस। और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मानव जो है किस प्रजाति का है, तो किस प्रजाति का है, होमो सेपियस प्रजाति का है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 25 लाख वर्ष पूर्व के बाद, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समाप्त हो जाने के बाद। क्योंकि हम 56 लाख वर्ष पूर्व में पहुंचे हुए थे, उसके बाद 18 लाख वर्ष पूर्व तक हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो अवशेष है वो बाहर भी मिलने शुरू हो गए अफ्रीका से। तो सबसे पहला जो हमने होमो को जो डिवाइड किया वो किया था होमो हिबिलिस में, और ये थे औजार बनाने वाले। यानी कि ये मानव था पहली बार जिसने औजार बनाने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे जो है वो कोशिश करता था। इनकी एक विशेषता इसलिए बोली जाती, होमो हिबिलिस को क्या बोला जाता है, इनको औजार बनाने वाले। यहां पर जो होमो इरेक्टस आ गया था ये वो व्यक्ति था जो 2 पैरों के ऊपर सीधे खड़े होकर चलने लगा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव था उसकी बजाय जो है इसके अंदर दौड़ने की क्षमता ज्यादा हो गई थी, पैरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था, हाथों का बहुत अच्छा ये इस्तेमाल करता था। तो उसको हम किस श्रेणी के अंदर लेकर के चलते हैं, होमो इरेक्टस की श्रेणी के अंदर लेकर के चलते हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाता है, इसको हमने बोला होमोसेपियस को चिंतनशील प्राणी। होमोसेपियस का जो अर्थ हमने किसके लिए लिया, चिंतनशील प्राणी। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, प्राग का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि किसी भी चीज को देख करके, सुन करके या फिर करके सीख लेना। मतलब मस्तिष्क के अंदर बुद्धि का जो विकास होता है उसकी वजह से मानव जो है 2-3 तरीके से क्या कर लेता है, सीख लेता है, जान लेता है। तो ऐसा जो मानव था वो हमारे पास कौन था, होमोसेपियस था। यानी कि इनकी कुछ एक विशेषताएं थी कि ये औजार बहुत अच्छा बनाता था शुरुआती दौर में, ये जो है बहुत अच्छे से जो है खड़ा होकर के चल पाता था, और ये व्यक्ति जो है इसके अंदर बुद्धि थी, ये सोच सकता था, समझ सकता था, और पर्यावरण के अनुसार इस व्यक्ति के अंदर अपने आप को ढालने की क्षमता थी। ये व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर सकता था, ढाल सकता था।
इसलिए इसको सबसे ज़्यादा जो है इस धरती के ऊपर क्या माना गया, ज्ञानी माना गया। चिंपैंजी के बाद अगर बुद्धि लब्धि अगर देखी जाए तो वो होमो सेपियस यानी कि जो आज का जो आधुनिक मानव है जिस प्रजाति का है वो किसका है, होमो सेपियस का है। और आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इस अध्याय को आगे हम कल की कक्षा के अंदर बढ़ाएंगे और इसमें आए हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम नजर डालेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।